नमस्कार। आज हम भारत में दिल की बीमारियों की बढ़ती हुई गंभीर स्थिति पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके कारण कुछ चौंकाने वाले आंकड़े और बचाव के उपाय भी हैं। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे। बिल्कुल, और जो बात निकल कर आ रही है वो वाकई चिंताजनक है। हाँ, जैसे सबसे पहले तो यही कि ये समस्या अब सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रही। सही कहा। युवाओं में, नौजवानों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये शायद सबसे बड़ा अलार्म है। बिल्कुल। और अगर आंकड़ों पर जाएं तो वो तो और भी डराने वाले हैं। जानकारी कहती है कि भारत में लगभग हर 30 सेकंड में एक मौत हार्ट डिजीज से हो रही है। हर 30 सेकंड में एक मौत, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है ना? और देश में जितनी भी मौतें होती हैं उनमें से करीब 28 से 30% वो दिल की बीमारियों की वजह से हैं। लगभग एक तिहाई। हाँ, करीब करीब। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ सालों में करीब 30% तक बढ़ गए हैं। 30%, वो भी 40 से कम उम्र वालों में। ये तो बहुत ही गंभीर ट्रेंड है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से, जैसा आपने कहा, भारत को वो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज का एक तरह से तमगा मिल रहा है। हाँ, जो कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। और इसकी जड़ें कहाँ हैं? हमारी बदलती जीवन शैली में। जो सोर्सेज हैं वो साफ इशारा करते हैं। जैसे? क्या मुख्य कारण बताए गए? सबसे पहले तो खान पान, अनियमित खान पान, बहुत ज्यादा तेल, घी, चीनी, जंक फूड। और दूसरी तरफ फाइबर की कमी, फल सब्जियां कम खाना। एग्जैक्टली। फिर आती है शारीरिक निष्क्रियता, मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी। हाँ, ऑफिस वाला काम, घंटों बैठे रहना। बिल्कुल। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल, टीवी, और व्यायाम की कमी, कसरत के लिए टाइम ही नहीं है जैसे। और तनाव, उसका भी जिक्र है। हाँ, बहुत अहम। काम का दबाव, नींद पूरी ना होना, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी, ये सब दिल पर असर डालता है। और नशा, धूम्रपान, शराब, वो भी। खासकर युवाओं में ये लत बढ़ रही है। स्मोकिंग और शराब का चलन, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और मोटापा, डायबिटीज, ये भी तो जुड़े हुए हैं ना इससे। सीधे तौर पर ये दोनों स्थितियां दिल पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। और देखिए, ये सब कारण ना आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? जैसे तनाव को ही लीजिए। स्ट्रेस में अक्सर लोग क्या करते हैं? या तो ज्यादा खाने लगते हैं या गलत चीजें खाते हैं। हाँ, या फिर नींद नहीं आती ठीक से। सही। और अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज का खतरा बढ़ेगा। तो ये एक तरह का दुष्चक्र है। एक चीज दूसरी को खींचती है। बिल्कुल। एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है जिसका अंत दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये तो हुई समस्या की बात। लेकिन क्या जानकारी में कुछ समाधान, कुछ बचाव के तरीके भी बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल बताए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये उपाय काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है लाइफस्टाइल में बदलाव, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, मतलब रोजाना कुछ फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, कम से कम 30 मिनट। तेज चलना हो, योग हो, कोई भी व्यायाम जो आपको ठीक लगे। और खाने पीने में घर का बना सादा खाना, संतुलित आहार, तेल, घी, चीनी, नमक, इनका इस्तेमाल कम करना, फल सब्जियां ज्यादा खाना। ठीक है। और तनाव के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या है? उसमें भी जोर है, जैसे मेडिटेशन करना, योग करना या सिर्फ गहरी सांस लेने के व्यायाम, ये मदद कर सकते हैं। और नींद? बहुत जरूरी। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेना, ये रिकवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज और, नियमित स्वास्थ्य जांच, रेगुलर चेकअप्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जानकारी कहती है कि साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, ये सब चेक करवाना चाहिए। खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज हाँ, की। बिल्कुल। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाती है। सही बात है। समय पर पता चल जाए तो रोकथाम या इलाज आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। और हाँ, नशे से दूरी, स्मोकिंग और शराब, इन्हें छोड़ना अनिवार्य बताया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन स्रोतों से यही बात निकल कर आती है कि भारत में हार्ट रोग, खासकर युवाओं में, एक बड़ी चुनौती बन गया है। कारण हमारी बदलती जीवन शैली से जुड़े हैं। आंकड़े वाकई गंभीर हैं। जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बचाव के ज्यादातर उपाय हमारे अपने कंट्रोल में हैं। खान-पान, व्यायाम, तनाव प्रबंधन, नींद और नशे से दूरी। बिल्कुल सही। उपाय सुनने में सीधे और व्यावहारिक लगते हैं। ये सीधे उन्हीं कारणों पर काम करते हैं जिनकी हमने बात की। हाँ। पर यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, जो इन स्रोतों से ये उभरता है। क्या? देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि क्या करना चाहिए, है ना? स्वस्थ खाना, व्यायाम करना, तनाव कम करना। हाँ, ये सब तो पता है। लेकिन असली चुनौती शायद ये है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, इतने सारे दबावों के बीच, इन अच्छी आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए। ये बात तो है। मतलब जानना एक बात है, पर उसे लगातार अमल में लाना, उसे बनाए रखना, वो शायद सबसे बड़ी पहेली है। इस पर हमें सोचना होगा, व्यक्तिगत स्तर पर भी और शायद सामाजिक स्तर पर भी।